के मुख्यमंत्री का आचरण कैसा है, तो और विभाग में या विभाग के मंत्री का क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। अब जो खबर सामने आ रही है कि एक हमारी समाज से, दलित समाज से एक मंत्री है, उनके विभाग में कितने नोट पकड़े गए, इंजीनियर थे या अधिकारी थे। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम नेता हैं वो जनता के बीच में हैं। तो वहीं बिहार में इन दिनों लगातार ये तस्वीर सामने आ रही है कि एनडीए के विधायक हो या मंत्री हो, उन्हें जनता दौड़ा रही है, जिसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता यश पासवान हैं, वो एनडीए पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं जिस तरह से जो नोटों का बंडल पकड़ आ रहे हैं, जिसको लेकर अपने भाई पर भी क्या कुछ कर रहे हैं, यश पासवान छोड़ जाते हैं पूरे बयानों के साथ। चौपाल कर रहे हैं और धीरे धीरे जन सैलाब जो है उभरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जहाँ जा रहे हैं जन सैलाब, लोगों का विश्वास आप पे बढ़ते जा रहा है। विश्वास देखिए, आप लोगों ने पूर्व में भी देखा, हम लोग लंबे समय से दलित चौपाल आयोजित कर रहे हैं हर जगह पे। आज भी आप लोगों ने देखा खगड़िया में, बेला में हम लोग उपस्थित थे। और हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ वोट मांगना नहीं है, बस जनता के साथ जाके ऐसी संवाद करना है कि जो अभी हमारे प्रदेश में तकनीकी प्रहार और सामाजिक प्रहार दलितों पे, पीड़ितों पे, शोषितों पे और सवर्ण जाति में भी जो गरीब है, पीड़ित है, उन पे हो रहा है, इस पे वार्तालाप, इस पे संवाद, यही हमारा उद्देश्य है। ये आपका उद्देश्य है, लेकिन कई ऐसे चीज निकल करके सामने आ रहे हैं। नोटों को जलाया जा रहा है। मंत्री अशोक चौधरी के विभाग में इस तरह के कार्य हुए, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सरकार की विधि व्यवस्था क्या है, सरकार किस आप समझिए अवस्था में चली गई है, अचेत अवस्था में चली गई है। सरकार के मुख्यमंत्री का आचरण कैसा है, तो और विभाग में या विभाग के मंत्री का क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। अब जो खबर सामने आ रही है कि एक हमारी समाज से, दलित समाज से एक मंत्री है, उनके विभाग में कितने नोट पकड़े गए, इंजीनियर थे या अधिकारी थे उनके पास, और क्या हुआ, और नोट जलाए जा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। आप ही लोग मीडिया के साथियों द्वारा ही हमें ये जानने को पता चल रहा है, और इसकी कहीं कोई सुनवाई कार्रवाई इस पे नहीं हो रही है। तो ये मुख्यमंत्री जो खुद को सुशासन बाबू कहते थे और लोगों से कहलवाते थे कि हम देखो सुशासन बाबू है और जंगल राज के बाद मंगल राज लाए, तो ये कैसा तथाकथित मंगल राज है कि जहाँ पे ठीक है सुरक्षित तो दलित बिल्कुल नहीं है। ये तो हर 10 दिन में दिख ही जा रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या बड़ी बड़ी घटना हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है। ये हाल है इस तथाकथित मंगल राज का। इतने करोड़ों रुपए के नोट पकड़े गए, जलाए गए, लेकिन अब तक चिराग पासवान ने मुंह नहीं खोला है इस पर। अरे ये लोग क्यों बोलेंगे, आप बताइए। ये लोग कोई भी, चाहे कोई भी किसी पार्टी के, सरकार के ही, जदयू के हो, भाजपा के हो, कोई भी गठबंधन साथी, ये लोग क्यों बोलेंगे। इन लोगों का उद्देश्य इतना ही है कि बस अपने सीट की संख्या बढ़ाओ, अपने कुछ मंत्री पद ले लो, कोटा ले लो, ये कर लो, वो कर लो, मलाई खा लो, ये उद्देश्य। ये लोग को जनता के हित से कोई लेना देना है, खाली आना है, बस प्रचार करना है और अभिनय मंत्री बनना है, अभिनय करना है। यही इन लोगों का कार्यकलाप है। जनता के उससे और कहाँ भ्रष्टाचार, कहाँ अपराध। ये सरकार खुद को क्या बोलती है कि हम डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार का एक डिब्बा, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक डब्बा, एक इंजन अपराध में है। कोमल पासवान के साथ क्या हुआ, फिर उसके बाद कुढ़नी में हमारे दलित समाज की बहन के साथ क्या हुआ, फिर मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में नालंदा में हिमांशु पासवान और अनु पासवान के साथ क्या हुआ, फिर उसके आगे क्या कार्रवाई की जाए जिससे सुरक्षित हो जाए दलित समाज या गरीब समाज, सुरक्षित हो, उस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन अदुल जलूल बात करनी होगी, अभिनय करना होगा, उसमें तो अव्वल दर्जे पे ये लोग खड़े दिखेंगे आप। अब जो है देखा जा रहा है, एनडीए के विधायक हो या मंत्री, उनको जनता दोहरा रही है। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव से पहले जनता क्या संकेत? जनता दोहराएगी नहीं। ये लोग कभी अपना हथकंडा लगा के कभी एसआईआर, पुनर्निरीक्षण का मामला ले आते दिग्भ्रमित करने के लिए, कभी कोई मुद्दा ले आते बस जनता को, ताकि जनता अपने हितों की मांग नहीं कर सके, इसीलिए दिग्भ्रमित करने का प्रचार कर रहे हैं सरकार के सभी लोग। लेकिन अब समय आ गया, आप लोग देख ही रहे हैं, कोई हम लोग को बोलने की जरूरत है। जहां जा रहे हैं, अभी आपने हमारे साथ भी चौपाल में देखा जनता ने कितनी अपनी समस्याओं का विवरण किया। वैसे ही ये मंत्री, सांसद, विधायक जहां जहां जाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री जी क्यों ना हो,
वहाँ वहाँ विरोध का सामना करना पड़ेगा। और ये लोग को तो शर्म से सोचना चाहिए कि नजर कैसे मिलाएंगे जनता के साथ। ये 20 साल का जो मंगल राज कहते हैं, ये तो तथाकथित मंगल राज है। कभी दलित को महादलित करो, कभी कुछ करो, ना दलित सुरक्षित है ना सवर्ण सुरक्षित है। गोपाल खेमका जी के साथ क्या हुआ पटना में सब लोग तो जानते ही हैं। वो सवर्ण भी थे, संपन्न भी थे। तो यहाँ ना राजधानी हो या गांव हो, कोई सुरक्षित नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं कोई सुरक्षित नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रो रहे हैं, उनकी मां को गाली दी गई। पूरे बीजेपी के नेता रो रहे हैं मोदी जी को रोते देख करके। उनकी मां को कह रहे हैं कि गाली दिया गया राहुल तेजस्वी जी के मंच से, उनके कार्यकर्ता ने नहीं, देखिए, वो हमने भी खबर देखा था कि जहाँ पे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी और गाली गलौज का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पे तो हम अपनी पूरी निंदा जताते हैं कि देखिए, एक सीमा होनी चाहिए, एक आचरण की सीमा होनी चाहिए और एक शैली को बरकरार रखना चाहिए। राजनीति में विरोध जताने का बहुत तरीका है। आप हल्ला गुल्ला करिए, आप भगा दीजिए, कुछ भी करिए नेता के साथ, लेकिन हर चीज का एक सीमा हो। लेकिन कह रहे तेजस्वी जी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, राहुल जी मौजूद नहीं थे। कोई आम आदमी अगर आकर के गाली दे दे तो उसमें गलती क्या है? वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए, सभा में कौन ऐसे लोग आ जाए जो गैर सामाजिक बात बोले या अपशब्द का प्रयोग करे, इस पे तो नेता कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन पार्टी का हो या कुछ हो, तो हर नेता को इस पे क्या लग रहा है, ये राजनीति आंसू है या जो है जो अपशब्द कहा गया? नहीं, इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे कि देखिए, जिनके भी मन से बोला गया, इसमें नेताओं की गलती नहीं है। इसमें गैर सामाजिक लोग अगर भीड़ में घुस जाए तो इसमें नेता की गलती नहीं है। लेकिन हम इस पे अपनी पूरी निंदा जताते हैं। ऐसी कहीं गतिविधि नहीं होनी चाहिए।